नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताने वाले खास शो दिल्ली डायरीज में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपके साथ करते हैं साझा कि कैसा है दिल्ली का हाल और नई सरकार से जनता को कितना फायदा मिल रहा है, और उसी के साथ हम ये भी दिखाते हैं कि कहां पर अभी भी है सुविधाओं का इंतजार। देखिए हमारे संवाददाता पंकज राय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो दिल्ली डायरी में। दिल्ली डायरी एक ऐसा शो है जो लगातार दिल्ली वासियों की समस्याओं को दिखाता है। दिल्ली डायरी में आज हम दिखाएंगे कि आपात स्थिति में निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं इस समय दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित चांद सिनेमा के पास मौजूद हूँ। देखिए ये गेट है मेन, जहाँ से इस सिनेमा हॉल के अंदर आने का है। यहाँ देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये मॉक ड्रिल अगर कहा जाए तो आपदा प्रबंधन नियंत्रण के तहत पे की जा रही है कि अगर आपात स्थिति में किस तरह से हमारी तैयारियां हैं, किस तरह से यहाँ पर लोगों से हम निपट सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये तमाम तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। ये आप देखिए तमाम टीम है, खुद यहाँ पर एसडीएम से लेकर के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, दिल्ली दमकल विभाग की टीम है, सारी टीमें मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एसडीएम साहब से ही बात करूँगा कि ये जो आपदा स्थिति की तैयारियाँ की जा रही है पूरे दिल्ली में। सर, लगभग 55 जगहों पर आज पूरे दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह की तैयारी, इससे क्या लाभ मिलेगा और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? डिजास्टर कभी बता के नहीं आता है, लेकिन हमें हर समय प्रशासन को डिजास्टर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारा मॉक ड्रिल इसी उद्देश्य से है जिसे नेशनल लेवल पे एनडीएमए और दिल्ली की टीम एग्जीक्यूट कर रही है। जैसा कि आज का इंसिडेंट है, एक ट्रेमर अर्थक्वेक आया है 9:03 पे, और कितनी क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, एजेंसी कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है, इस सब की तैयारी है। सर, कौन कौन सी टीम है और किन किन तैयारियों का जायजा इसमें खास तौर पर लिया जा रहा है? इस इंसिडेंट साइट की अगर बात करें तो ये मिराज सिनेमा, चांद सिनेमा, यहाँ पे एक अंडर रिपेयर बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है अर्थक्वेक की वजह से, और इसकी वजह से इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई है और मैं यहाँ पे इंसिडेंट कमांडर हूँ और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके बाद यहाँ की स्थिति का जायज़ा लेकर हमने यहाँ एक गैस पाइपलाइन भी लीक हुई है, तो आईजीएल, बीएससीएस, दिल्ली पुलिस की टीम टाइम से पहुँच गई। बाकी सभी लोग जैसे इनको रिस्पांस दिया गया, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। एमसीडी की टीम आई है, आपदा मित्र के लोग आए हैं और यहाँ पे हम लोग रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। सर, पूर्वी दिल्ली में आपके क्षेत्र में जो है कहाँ कहाँ पर ये आयोजन किया गया है? 5 जगह किया गया है। विस्तृत जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये पूर्वी दिल्ली में अगर बात किया जाए तो 5 जगहों पर इस तरह का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप दिल्ली फायर सर्विस की यहाँ पर टीम है, खुद यहाँ पर अधिकारी भी हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। सर, अगर मॉक ड्रिल आयोजन की बात किया जाए तो किस तरह का मैसेज पब्लिक को और आसपास के, जैसे जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, भगदड़ मचता है, दिक्कतें आती है, आपात स्थिति में, किस तरह का मैसेज दे रहे हैं आप? पब्लिक को हम ये से मॉक ड्रिल करके ये देते हैं कि पब्लिक पैनिक ना हो। कब क्या घटना घटती है तो उसमें कैसे सुरक्षित निकलना है, कोई फायर एजेंसी आ रही है तो उसको सुरक्षित रास्ता देना है, एक दूसरे की सहायता करके आपस में आगे पीछे नहीं होना है, सुरक्षित काम करना है। सर, आज का जो मॉक ड्रिल है, क्या बाढ़ स्थिति, आपदा जैसे कि, और क्या भूकंप रोधी जो है, ये चीज़ें हैं या सारी चीज़ इंक्लूड है इसमें? नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। आज भूकंप का है ज़्यादातर, तो भूकंप का हमें दिया है, अर्थक्वेक का जी है सर। आपके जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर इस तरह का आयोजन है, कितनी कितनी टीमें तैनात? मेरे इलाके में इसमें 5 टीम डिप्यूट की गई थी। एक विक्टर स्कूल है, एक बारापुला फ्लाईओवर है अंडर कंस्ट्रक्शन, और फूल मंडी है, और ये चांद सिनेमा है। ये 4 पाँचों जगह कॉल पे पूरा टीम तैनात है। 5 टीम मेरी अलग अलग कंप्यूटर है सर।
देखिए तमाम अधिकारी हैं, दमकल विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ मौके पर मौजूद हैं, एसडीएम साहब मौजूद हैं। मैं दिल्ली पुलिस की टीम भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि ये जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या लक्ष्य है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह से लोगों को बताना है, तमाम चीज़ों पर मैं बात करूँगा। यहाँ पर देखिए खुद एसीपी साहब भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। सर, आज जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है आपके क्षेत्र में कहाँ पर है और किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एज ऑब्जर्वर यहाँ आया था वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। स्टाफ को अवेयरनेस दिलाने के लिए, सेंसिटिव बनाने के लिए और उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए, और पूरी दिल्ली में ये मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है फर्दर ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाने के लिए। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में कहाँ पर हो रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जैसे 6 जगह पे हो रहा है, इसी तरह ये इस डिस्ट्रिक्ट की एक्सरसाइज थी। मुझे एक पॉइंट दिया गया था, मैं इसी पॉइंट पे प्रेजेंट रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए एक पॉइंट ऐसे तमाम अधिकारियों की तैनाती है, तमाम जगहों पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं न कहीं दिल्ली में जागरूकता के तौर पर आपदा स्थिति में निपटने के लिए किस तरह से लोगों को तैयार रहना। देखिए हमारे साथ मेडिकल विभाग की भी टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनका अहम रोल हो जाता है। ऐसी स्थितियों में अस्पतालों में लाइनें लग जाती है, भगदड़ मचने का चांस होता है, इलाज करना मुश्किल होता है। मैं बात करूँगा यहाँ टीम है, आपका क्या नाम है? राजकुमार, आपकी टीम आज कहाँ पर तैनात है? इस तरह सभी जगह पे टीम है, सब गाजीपुर में है, चांद सिनेमा यहाँ जहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन है सब जगह। हाँ, सिलाई सेंटर। आप लोगों का अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में किस तरह का कार्य रहता है ज़्यादा? हमारा वही होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाना, एम्बुलेंस का काम है। देखिए महिला भी हैं, आप एम्बुलेंस पे हैं, आप लोग, कितना कठिन काम होता है? कठिन तो कुछ भी नहीं है अगर हम सोचें तो। अगर हम हेल्प की नज़र से देखें तो कठिन कुछ नहीं है, और भावपूर्वक हम काम करते हैं। अच्छा लगता है हमें कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं। हॉस्पिटलों में सुविधा अच्छी मिल रही है, लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाना हमारा अहम रोल यही होता है। क्या लगता है कि इस तरह का मॉक ड्रिल जो है आप लोगों को भी एक एनर्जी लाता है कि किस तरह से तैयारियां हमारी है, हम किस तरह से काम करें? हमें समझ में आता है कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं अपना। तो ये चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मॉक ड्रिल जब होती है तो हम पहले से ही तैयार होते हैं कि हाँ, ये चीज़ों को हमें करनी है। कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम ज़रूर से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारा सिस्टम और हम तैयार रहते हैं। और भी हैं महिला हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आप भी टीम से जुड़ी हुई हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है तो कितना कठिन होता है ये काम? कठिन तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो हमें करना ही है सही से। और दूसरी बात यह है कि हमारा वो है कि जितनी कैजुअल्टी है हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाना है, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड जल्दी जल्दी हो सके, ये हमारा लक्ष्य रहता है कि कितनी जल्दी हम ये सब कर सकें। सिविल डिफेंस भी मौजूद है, सिविल डिफेंस का टीम यहाँ पर मौजूद है, इनका भी एक अहम रोल होता है। ऐसी स्थिति में इनको भी लगाया जाता है, ये लोग भी कंधे से कंधा मिला करके मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। मैं बात करूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित, ऐसी स्थिति में जो आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है पूरे दिल्ली में 55 जगहों पर, कितना सीखने का मौका मिलता है? जैसे आप लोग, आपकी टीम में कोई नया आता होगा, आप लोग पुराने हैं, आपको अनुभव होगा किस तरह से ऐसे आपदा में निपटना है, लेकिन जो नए आते हैं उनको कितना मौका मिलता है? उनको बहुत मौका मिलता है, उनको नॉलेज नहीं होती कि कैसे क्या करना हो। तो आगे चल के अभी तो ये मॉक ड्रिल चल रही है, लेकिन कल को अगर आपातकालीन रियल में होता है तो उनको नॉलेज हो जाती है कि हमें कैसे करना है, घबराएंगे नहीं वो, और मेंटली वो नहीं प्रिपेयर। हाँ जी। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह का मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, इस मॉक ड्रिल में तमाम टीमें हैं, इनको भी कहीं न कहीं जो नए लोग हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। और जिस तरह से, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे वो दमकल विभाग के जवान हो, जो नए आते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात, इसमें तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे पास व्यवस्थाएँ कितनी हैं, हम किस तरह से काम ऐसे आपदा स्थिति में कर सकते हैं। कल और मिलेंगे किसी और समस्या के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया डेली।